का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पीछे हम कुछ अपने इलेक्शन में बिजी हो गए और जो लगभग हम महीने या 1.5 महीने में जरूर करते हैं रिव्यू की, उसमें थोड़ी सी व्यवधान हो गया था। इसलिए मैंने कहा था, SDM साहब ही नया है और इन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि इसमें हम सिर्फ ऑफिसर जो विभाग के उठ रखेंगे और उसके बाद जब खाना खाएंगे तो वहाँ पे दूसरे लोगों की जो सलाह मैं खुद वहाँ भी बोलूँगा। इसलिए सभी लोग ऐसे बांटे कि यहाँ विभाग के अधिकारी रहें और जो हमारे साथ के लोग हैं जो पार्टी नीतियों के अनुसार चलते हैं हमारे साथ संगठन के, वो वहाँ मिलेंगे। बड़ा अच्छा रहा कि हमें पता लगा कि कौन सी, चाहे वो पानी की स्कीम है, चाहे वो बिजली का ट्रांसफार्मर है, चाहे 32 kV स्टेशन है, या चाहे वो सड़क और जो हमारे छोटे छोटे पुलियाँ बनने हुआ है, इन सब के बारे में रिव्यू एक प्रकार से था। और इस रिव्यू में बहुत सी चीज़ आकर आई, कहाँ पे धन की कमी है या कहाँ पे, जैसे फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल क्यारी खिन्ना रोड हमेशा ही पिछले 5 वर्ष 10 वर्षों से लेकर मैं समझता हूँ ये रही है, और अभी हम चाहते हैं कि इसको निपटाया जाए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा FCA का भी लगा, और जो ये हमारी दूसरी बंदिशें हैं, जैसे इससे वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला विच फॉरेस्ट सप्लाई इन चाइल्ड एरिया, वो भी इस पे है कि रिजर्व से भी जो ऊपर का होता है वो लग जाता है वहाँ पे, उस नज़दीक से वहाँ से सड़क जा रही है। इस प्रकार की बहुत सी और चीज़ें आई, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, IPH के बारे में, PW के बारे में, सब स्कीमों का जायज़ा लिया। और हमें अच्छा लगा कि लोगों ने सारी समस्याएं बताई, जो भी उनके निराकरण करने का उसका प्रयास करेंगे। और अगली बार जब दूसरी मीटिंग होगी तब तक हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। और कुछ स्टाफ की जो कमी जहाँ जहाँ नजर आई, खासकर स्वास्थ्य केंद्रों में, वो भी देखें। और सबसे बड़ी बात ये कि आज कोरोना का भी एक प्रकार से डर हुआ है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई कि अगर हम इस प्रकार से जो 6 बजे मुझे आती है जो सूचना आती है, उसके आधार पे हम मॉनिटर करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आज 10 और 11 को 2 दिन हमारी, आज भी था, मैं खुद भी इस हॉस्पिटल में गया था, कंडाघाट हॉस्पिटल में, या IGMC कल गया था। तो वो इसीलिए कि भाई वहाँ की देखिए हम प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, मान लो हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, बेड की ज़रूरत पड़ेगी तो किस प्रकार से हम प्रिपेयर होने चाहिए हर प्रकार से। ये चीज़ का सॉर्ट ऑफ जायज़ा लेने के लिए हम लोगों ने ये मॉक ड्रिल बनाई है, पूरे हिमाचल में हुआ इसका, ताकि हम तैयार रहें। अगर इस प्रकार की कोई मुसीबत और आ जाए तो हम उसका सामना कर सकें। तो आप विश्लेषण करते हैं और एक सॉर्ट ऑफ एक प्रकार से जैसे रिसर्च होती है कि भाई किस प्रकार से मृत्यु हुई, क्या वो ये वैसा ही था कि एकदम कोरोना हुआ। तो देखा गया कि जिन की कोरोना डेथ हुई उनके पीछे कोमॉर्बिडिटी है ना, जैसे किसी को सांस की प्रॉब्लम थी, या किसी को किडनी की थी, कोई डायबिटीज था, कोई हाइपरटेंशन था। जो ऐसे वीक एरियाज होते हैं उन पे ही ये कोरोना भी आ जाएगा। परंतु अगर देखा जाए तो कोरोना कोई, अब मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा डर नहीं रहा जितना अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के, बल्कि आज आयुर्वेद में कुछ बातें बताई भी, वो हमें जारी रखना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल को ठीक बनाना चाहिए, अपने अंदर इच्छा शक्ति मजबूत रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए। और किसी बड़ी भीड़ में जाएं तो वहाँ ज़रूर अपने जेब में भी रखो, सैनिटाइजर भी रखो, और 2 मास्क ज़रूर रखो, जो एक सवेरे से आधे दिन को पहनो, एक दूसरा शाम को पहनो, और ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। ऐसी बात नहीं कि जो डेथ हुई कि वो बिल्कुल ही कोरोना से हुई, परंतु कोरोना भी उनमें पाया गया, इसलिए हम उनको मान के चलते हैं कि कोरोना से सावधान रहने की ज़रूरत है। जरूर लगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 6 बजे इस चीज़ का पूरा ध्यान से वो करता हूँ। इसमें मतलब एक प्रकार से थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती भी, कहाँ तक हम पहुँचे, कितने एक्टिव केसेज आ रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक दिन के लगभग 5000 जरूर टेस्ट होते हैं, तो उनमें से 1000 1500 के आसपास हमारे एक्टिव केस आते हैं। तो अभी तक की, जैसे उन्होंने बताया कि अभी तक की हमारी जो भी डेथ हुई है वो प्योरली कोरोना के कारण तो नहीं हुई, परंतु उनके शरीर में जिनमें इम्यूनिटी कम है या कोई और बीमारी है उन पे ज़्यादा असर करता है। इसलिए हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए और सारी सतर्कता को बरतना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी बंदिशें लगाने की,
चाहे वो पर्यटक हों चाहे वो दूसरे हों, हम बंदिशें लगाने में पीछे नहीं रहेंगे। मैं इस चीज़ को बड़े क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। कोरोना की दर बिल्कुल बिल्कुल चिंता का विषय तो है ही, इसीलिए हम बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ पे भी ये ऐसी सीमा पार कर जाए कि हमें बहुत ज़रूरी है कि बंदिशें लगाना, बंदिशें जरूर लगेंगी, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।